नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। पहले एक सच्चाई आपको कह दूँ, हम कितने भी बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको हम बिल्कुल भूल नहीं पाते, भूल ही नहीं सकते। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। तो आप जो हमारा इंतज़ार करते हो और प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की स्टोरी का नाम है बेबस इश्क। लेकिन उससे पहले आपके नाम एक शायरी, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। दोस्तों, ये सभी हमारे प्यारे दोस्तों के लिए है, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। आपकी ये इनायत है, आपकी ये इनायत है, साथ यूं ही आप निभाना, साथ यूं ही आप निभाना, दूर कहीं रहकर भी दिल से हमें ना कभी मिटाना, दूर कहीं रहकर भी दिल से हमें ना कभी मिटाना। नाज है हमें अपने सभी अनजाने चाहने वालों का, नाज है हमें अपने सभी अनजाने चाहने वालों का। आपसे ही तो मिलता है हमें खुश होने का रोज बहाना, आपसे ही तो हमें मिलता है खुश होने का रोज बहाना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपको आपकी अहमियत जो मेरी जिंदगी में है वो कितने खास है, ये तो समझ आ ही गया होगा। मेरी जिंदगी में आप कितने खास हो, जैसे फूलों में खुशबू हो, आसमान में सितारे हैं, समंदर में पानी है। तो अब चले बेबस इश्क की स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, होता यूं है, राहुल बहुत हैप्पी था। उसका एक फ्रेंड जो 3 इयर्स के बाद इंडिया आ रहा था, बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री था। उसने पार्टी रखी थी। राहुल, उसका बेस्ट फ्रेंड मनीष, कुणाल, सब स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे। राहुल की लाइफ में 3 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन मनीष से उसने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। आज इंतजार खत्म हो गया, सभी दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, सबके चेहरे पर खुशियां थी, गजब का माहौल था। आप तो समझ सकते हैं, जब दोस्त एक साथ मिलते हैं तो माहौल क्या होता है। इसी हंसी मजाक में मनीष कहता है, यार राहुल, यू आर टोटली चेंज। ये आंखों में वो पहले जैसी शाहरुख वाली मस्ती वाली अदाएं पता नहीं कहाँ गुम हो गई। क्या हुआ, प्यार व्यार का चक्कर है क्या? बोलो भी, कुछ हेल्प चाहिए तो जान भी हाजिर है। राहुल हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल का हाल बयां करना चाहता हूँ, अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। नशा इश्क का ना कर, नशा इश्क का ना कर, होगा खौफनाक अंजाम, होगा खौफनाक अंजाम। जहर है, दर्द है, धोखे से भरा, दर्द है, जहर है, धोखे से भरा, खूबसूरत ये जाम। हम टूट के बिखरे, हम टूट के बिखरे, दिल के टुकड़े हुए हजार, जीते जी मर गए हम, जिंदगी हो गई नाकाम, जीते जी मर गए हम, जिंदगी हो गई नाकाम। दोस्तों, मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं, अब कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द है। चलो किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। कम ऑन, पार्टी एंजॉय करते हैं। मनीष समझ जाता है ये कोई सीरियस मैटर है। अब वो उस टॉपिक पर बात नहीं करता।
पार्टी सभी एंजॉय करते हैं, सभी चले जाते हैं। राहुल बीती बातों में खो जाता है, याद करता है और सो नहीं पाता। अपना दिल का हाल बयां करता है। 3 साल पहले अनिशा से उसकी मुलाकात एक शादी फंक्शन में हुई थी। स्टेज प्रोग्राम में ने अनीशा ने सभी का दिल जीत लिया। बहुत प्यारी मासूम, गहरी आंखों वाली, सावली बट बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की अनीशा हर किसी के आंखों में बस गई थी, दिल में बस गई थी। और राहुल की आंखें भी उस पर ही रुक जाती है जब वो रेड कलर बॉलीवुड स्टाइल साड़ी में वहां पर गुजरती है। गजब ढा रही थी उसके पायल की छमछम से। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगता है। राहुल बार बार उसे ही देख रहा था और कुछ देर बाद पता नहीं वो राहुल और उसके फ्रेंड जो बाहर लॉन में फोटो निकाल रहे थे वहां आ जाती है। राहुल मॉडल जैसा खड़ा होकर पोज दे रहा था, उसका फ्रेंड फोटो निकाल रहा था। तब भी वहां आकर कहती है, हायो रब्बा, तू खुद को हीरो समझे है के? तेरे जैसे बहुत देखे हीरो। अब तू मैनू बार बार घुरे जा रहे हो, क्या हुआ है? राहुल कुछ नहीं, बस कंफ्यूज होकर देख रहा था। अब क्या बोले? स्ट्रेट सवाल जो कर रही थी वो। कुछ ही पल में स्माइल के साथ राहुल कहता है, ओ, ओ आई एम सॉरी, बट मैं आपको नहीं, आपकी फ्रेंड को देख रहा था। क्या आंखें है उसकी और मेरी आंखें, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आंखें हैं तो देखना काम है उसका, कान है सुनना काम है। और क्या डांस करती है, क्या अदा है। ओह, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो हॉट। ये सुनकर अलीशा थोड़ा गुस्सा होती है और वो कंफ्यूज भी थी। वो सोचती है ये तो मुझे घूर रहा था। वो ठीक से याद करती है, झूठा कहेगा। और फिर मन में सोचती है, मैं तो मेरे फ्रेंड से ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, ज्यादा ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। लेकिन ये सब दिल में सोचती है, बोल नहीं पाती। कहती है, चुप कर लंगूर, लड़कियों को यूं घूरना अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स, समझते नहीं हो, बुरी नजर तेरा मुंह काला। राहुल कहता है, वो तो पता नहीं, लेकिन बुरी नजर से नहीं, मैं बहुत प्यार से देख रहा था। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसकी अदा। वो डांस करते वक्त अपने हेयर को यूं झटके से बाजू करना और फिर नजरें मिलाकर यूं स्माइल करना। और हाँ, वो लबों के पास दिल, वो लबों के पास जो दिल है उसमें तो मेरी जान अटक गई। अबे हीरो, ये ये तुम मुझे देखकर क्यों बोल रहे हो? दिल तो मेरा है, ये देखो। मेरे फ्रेंड को तो तिल है नहीं फेस पर। राहुल अपनी हंसी नहीं रोक पाता और कहता है, हाय, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी झगड़ती हो। परेशानी तो मुझे होगी ना घर जाकर। अच्छा, वो कैसे? अलीशा के चेहरे पर एक्सप्रेशन बड़े ही प्यारे थे, जैसे वो बहुत कुछ जानना चाहती है खुद के बारे में। राहुल कहता है, आप मानोगे नहीं, लेकिन पता नहीं अब मेरे कितने दिन की नींद खराब हो जाएगी, चैन खो जाएगा और ख्वाबों में कोई आएगा, रोज सताएगा, दिल की धड़कनें बढ़ाएगा और उसे मिलने के लिए ये दिल दिन रात तड़पेगा। और आंखों में झांकते हुए वो पूछती है, किससे मिलने के लिए? राहुल की पर्सनैलिटी से वैसे वो भी इम्प्रेस हो गई थी।
राहुल पल में ही बोल देता है, आपकी फ्रेंड और कौन? अलीशा नाराज होकर गुस्से से देखते हुए वहां से चली जाती है। सोचती है इसकी आंखें ही खराब है, मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। और वही एक मिरर में खुद को देखती है। ऑफ कोर्स आई एम सो ब्यूटीफुल, सो हॉट। इसकी तो आंखें खराब है, पता नहीं मुझे देखने के बजाय मेरी फ्रेंड को देख रहा है। और राहुल उसका हर अंदाज, उसकी हर अदा से पागल बना जा रहा था। और अभी भी अलीशा की नजरें ना चाहते हुए भी राहुल से टकरा जाती है। घर पर सभी निकलते हैं, तभी शादी के वीडियो और फोटोज में राहुल को अलीशा नजर आती है। राहुल अपनी स्वीट मेमोरीज को सेव करता है। दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे कुछ यादों को दिल से लगा कर रखते हो ना। कभी अकेलेपन, वो यादें अकेलेपन में वही यादें हमारे मुस्कुराने की वजह बन जाती है ना? ऐसा होता है ना? तो राहुल के साथ भी तो ऐसा हुआ। लेकिन अचानक एक दिन वही अलीशा एक शॉपिंग मॉल में नजर आती है। राहुल बहुत हैप्पी हो जाता है, उसके सामने खड़ा होकर हाय कहता है। और कुछ पल में वो अलीशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सरप्राइज होते हुए देखते हुए स्माइल के साथ कहती है, ओए होए तुम, आई मीन आप, आई एम सो हैप्पी। वैसे कोई छोरी पटी या नहीं, शादी वादी हो गई कि नहीं? राहुल कहता है, नहीं तो कोई पसंद ही नहीं आई, वो मिली ही नहीं, तो करियर पर फोकस कर रहा हूँ। होटल लाइन ज्वाइन की है, होटल लाइन में इंटरेस्ट है। वो कहती है, ऑल द बेस्ट। वैसे ओपनिंग को मुझे इनवाइट जरूर करना, मैं जरूर आऊंगी। और यहाँ वहाँ की फ्रेंडली बातें होती है, मुलाकातें होती रहती है। अब फ्रेंड भी बन जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और एक दिन बहुत से राज जो जुबान नहीं बोलती, वो आंखें बोल देती है। और ऐसे ऐसे एक दिन डेयरिंग करते हुए राहुल बोल ही देता है, ये शायरी सुन लो यार, फर्स्ट टाइम लिखी है। वैसे तुम कुछ समझती हो नहीं, तो लगा ये शायरी का साथ ले लूं अपने दिल के जज्बात कहने के लिए। अर्ज किया है, जरा मैडम गौर फरमाइएगा। तेरे साथ गुजरे हर पल नायाब है, तेरे साथ गुजरे हर पल नायाब है। आंखों में मेरे दिल के जज्बात है। थाम लो ये हाथ, थाम लो ये हाथ, चलेंगे हर दम साथ। जानम तुझी से जिंदगी मेरी आबाद है। ओहो क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। अलीशा मुस्कुराते हुए कहती है। और फिर कहती है, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए था, ये भी तो बताओ। राहुल नाराज होकर कहता है, किसी के भी लिए, ये किसी के लिए नहीं। वो देखो, वो पंछी उड़ रहे हैं ना, मेरा दिल भी उड़ गया, मुड़ भी। अब ये बताओ, रेस्टोरेंट के लिए कुछ यूनिक आइडियाज है तो बताना। वो कहती है, हाय रब्बा, तुसी रूठ गया, तेनू नाराजगी मैनू और भी सोहनी लगदी। राहुल कहता है, जानकर अनजान मत बनकर, जानकर अनजान बनना छोड़ दे। मुझे तुझे प्रॉब्लम है तो क्लियर बोल देना, मैं ये सब कुछ दिल से मिटा दूंगा। अलीशा कहती, ओ रियली, इतना इजी होता है क्या किसी को दिल में बसा कर फिर निकाल देना? राहुल कहता है, नहीं पता, ट्राई तो जरूर करूंगा ना। अलीशा उसके करीब आकर कहती है, ट्राई मत करना, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता जनाब।
हमने बहुत बार ट्राई किया है। आह भरते हुए कहती है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये किसी की नहीं सुनता। धीरे से और करीब आकर राहुल के बाहों में आती है। कुछ पल सिर्फ एक फीलिंग, मोहब्बत की, धड़कनों का शोर, सुकून भरा एहसास, बेखुदी का आलम, इश्क की खूबसूरती के पहला पहला वाला वो एहसास जो हम बयां नहीं कर पाते, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। दुनिया से बेखबर तभी राहुल को कॉल आता है उसके फ्रेंड का। फिर वो इग्नोर करता है। 2 बार फिर से कॉल आता है, तब बात करता है। कॉल वर्क रिलेटेड था तो उसे जाना पड़ता है। तभी आंखों में मोहब्बत का नशा था। राहुल कहता है, एक बात कहूँ, ये इतने खूबसूरत पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता और तुम्हारा साथ जिंदगी भर चाहता हूँ। आई लव यू अनीशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनीशा प्यार से समझाते हुए कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई लव यू टू। अभी हम शादी का नहीं सोच सकती। करियर करियर भी तो जरूरी है ना। राहुल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज नाराज मत होना। आई लव यू टू मच। और फिर से गले लग जाती है। राहुल वैसे उसकी बात पर कुछ भी नहीं रिएक्ट करता, बस कहता है, ओके एज यू विश, इंतजार करूंगा। और फिर वैसे भी दोनों बहुत हैप्पी थे। फिर से कॉल आने पर राहुल अलीशा को घर पर ड्रॉप करके प्यार से बाय कहकर निकल जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, प्यार का जुनून था और दोनों भी प्यार में डूबे थे। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं थी। पर एक दिन अचानक अलीशा अपने रिलेटिव की शादी में 15-20 दिनों के लिए चली जाती है। 1-2 बार कॉल पर बात भी होती है। फिर कहती है, घर में किसी को पता नहीं है, अभी मैं बताना नहीं चाहती, बाद में सबको बता दूंगी हमारे रिलेशन, हमारी शादी के प्लान के बारे में। लेकिन अभी सब गुस्सा करेंगे और यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है। वैसे मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तब फिर मिलते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार करो ना। आई रियली मिस यू, आई लव यू टू मच। राहुल मैसेज देखकर उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है, आई लव यू कहकर फिर कॉल या मैसेज नहीं करता, बस इंतजार करता है। उदास होता है, बात नहीं हो पाती, आंखें तरसती है। अनीशा को देखने के लिए बहुत मुश्किल था। 15 दिन 15 साल जैसे गुजर रहे थे। कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर कुछ दिन बाद अनीशा के घर के नजदीक रहने वाले उसका एक फ्रेंड उसे कॉल करता है। अर्जेंट कॉल था, उसे अपने घर पर बुला लेता है और राहुल वहां पहुंच जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है और हैरान भी। अनीशा के घर बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे गेस्ट थे, जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह हो। हाँ, तभी वो सोचता है शादी के बाद शायद उनके वही गेस्ट उनके घर पर आए होंगे। अनीशा की कजिन, उसके पति, उसके हस्बैंड सभी फैमिली के साथ हैं। शादी का माहौल है, मस्ती मजाक चल रही थी और तभी दुल्हन घूंघट ओढ़े हुए उसके सामने नजर आती है। वो बालकनी से देख रहा था और साइड में उसका हस्बैंड भी था। राहुल खुश हो जाता है, सभी लोग तो है, अब मेरी जान
अनीशा भी नजर आएगी, यही कही होगी। वो बेताब हो जाता है उसकी एक झलक पाने को। उसका फ्रेंड कुणाल की बालकनी से बहुत सारा नजारा वो देख रहा था, शादी का माहौल का, और उसकी बेताब नजरें अनीशा को खोज रही थी। तभी कुछ ही पल के लिए दुल्हन का उसके चेहरे से दुल्हन का घूंघट उसके चेहरे से दूर हो जाता है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल अनीशा की कॉपी लग रही है, सेम टू सेम, है ना? राहुल कहता है तब, यार कुणाल देख तो सही, ये डुप्लीकेट अनीशा लग रही है ना? ओ माय गॉड, कितनी सेम है ना? कुणाल कहता है, ओ या, उसकी सिस्टर लग रही है, सेम लगती है। हाँ, कभी कभी होता है, वेरी नेचुरल। मेरा एक भाई भी सेम मेरे जैसा ही दिखता है, लेकिन हाइट से कम है। जब तेरी बेचैनी कुछ ज्यादा ही हो रही है तो हम नीचे जाते हैं और अनीशा जो होने वाली मेरी भाभी है उसको ढूंढ लेते हैं, वरना तू यहीं पर पागल हो जाएगा। और दोनों हंसते हुए नीचे आ जाते हैं अनीशा के घर के आसपास। फिर से वो दुल्हन नजर आती है, कुछ पल धड़कनें थमती है। तभी कुणाल एक छोटे लड़के से, वही शादी में था शायद किसी रिलेटिव का, छोटा लड़का था, उसे पूछता है तुम्हारी अनीशा दीदी कहाँ पर है? वो छोटा लड़का कहता है वो क्या छुपी है ना घूंघट में। राहुल पूछता है क्या? कौन छुपी है? वो छोटा लड़का हंसते हुए कहता है पता नहीं, कोई तो घूंघट में छुपा है, वो देखो। और वो चला भी जाता है। राहुल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये तो छोटा बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। कुणाल भी उसे समझाता है, अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं। शरारत से कुछ कहकर चला गया वो। ये अनीशा नहीं हो सकती, रुको मैं एक आंटी से पूछ लेता हूँ। और तभी वो आंटी से पूछता है ये किसकी शादी हुई है? वो कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम तो यही रहते हो। इवनिंग प्रोग्राम रखा है, रिसेप्शन पार्टी है, तुम सब आना। कुणाल और राहुल साथ में ही पूछते हैं लेकिन शादी किसकी? वो आंटी हैरानी से राहुल की तरफ देखती है, सोचती है ये क्यों पूछ रहा है? कुणाल का पूछना तो सही है। और फिर कुणाल की तरफ देखते हुए कहती है, अरे बेटा, अनीशा बेटी की शादी हो गई है, आप सभी लोग आना। और हाँ कुणाल, ये तुम्हारे दोस्त को भी लेकर आना, यही पास वाले हॉल में रिसेप्शन पार्टी है। वो चले जाते हैं। राहुल की हालत क्या हुई ये मुझे कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप समझ सकते हो। उसके जैसे सारी शक्ति खो गई, उसकी पावर खो गई, आंखों के सामने जैसे अंधेरा आ गया। आंसुओं से कुछ आंसू ऐसे भर गए कि सामने का नजारा नजर नहीं आ रहा था। दिल की धड़कनें जैसी रुक सी गई थी और गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। कुणाल बहुत मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है, उसे पानी पिलाता है। गहरा सदमा सा लगा था राहुल को। अनीशा ने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा, शादी भी कर ली। राहुल गुस्से से कहता है, मैं अभी उसे पूछता हूँ ऐसा क्यों किया, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धोखा देने की। अब सबके सामने ही उसकी उसकी असलियत सबको बता दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। से
कुणाल उसे रोकते हुए कहता है, यार अभी अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सबके सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं होगा। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमें कुछ भी तो पता नहीं है। वैसे तुम्हारा हाल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सही समय नहीं, ये सही मौका नहीं है। थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर प्लीज। राहुल कहता है, क्यों क्यों किया उस बेवफा ने मेरे साथ ये? मेरे सारे ख्वाबों को पैरों तले कुचल कर, मेरी जिंदगी उजाड़ कर खुद का घर बसा रही है। राहुल के आंसू निकल रहे थे। मैं मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बिना? ये भी नहीं सोचा उस जालिम ने। किस बात की सजा दी उसने मुझे, किस बात की? सब कुछ तो सही था, कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं थी हमारी लाइफ में। क्यों किया उसने ये सब कुछ? मुझे ये मालूम करना ही होगा। बहुत बुरा हाल हुआ था राहुल का। आज वो तकदीर और भगवान से बेहद नाराज था। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, यही सोच रहा था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसे दर्द भरे हादसे लाइफ में अगर कभी हुए हैं, बेवफाई का जहर आपने भी पिया होगा, दर्द के तूफानों से आप भी गुजरे होंगे, जिंदगी से नफरत आपको भी हुई होगी। दोस्तों, जिंदगी दर्द तो देती है और दर्द से बाहर आने के लिए वक्त का मरहम भी देती है। कोई भी दर्द हो, वक्त के साथ ठीक हो ही जाता है। हाँ, कभी कभी वक्त निशान तो नहीं भर पाता जो हमारे जख्म दिल पर लगे होते हैं। मोहब्बत जिंदगी बनती है और फिर जिंदगी से ही जब बेवफाई मोहब्बत करती है तो नफरत जिंदगी से भी हो जाती है। लेकिन इस वक्त भी हमें खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। जो हमारे साथ हुआ है उसके पीछे की वजह भी तो जाननी होगी ना। क्यों हुआ, किस हालात में हुआ, सच्चाई क्या है। और जो भी हो, हमें सबसे पहले खुद पर तो प्यार करना ही है, हमारी जिंदगी से प्यार करना है। और ये सोचना है कि शायद जिसने बेवफाई की वो हमारे काबिल नहीं था, वो हमारे प्यार के काबिल नहीं था, उसकी औकात नहीं थी। यही सोचकर मूव ऑन भी करना होगा ना। आसान नहीं है लेकिन करना है। लाइफ हमारी बर्बाद क्यों करे किसी बेवफा के लिए, ये भी तो सोचिए ना। बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये बेवफाई का जहर कभी ना कभी हर किसी के नसीब आ ही जाता है। लेकिन हमें खुद के लिए, हमारे अपनों के लिए जीना पड़ता है और जीना जरूरी भी है। वक्त हमें जीना सिखा देता है। अनिशा ने धोखा क्यों दिया, क्या हुआ था उसके साथ, सच्चाई क्या है, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। इसी पार्ट के बाद अगला एपिसोड भी पब्लिश हो रहा है, आप उसे जरूर सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, आप जरूर सुनिएगा। और हाँ, मेरे लिखी ऑडियो बुक प्रेम रंग लव स्टोरी को आप स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, रेट कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।